साउथ के शेर ने तमिलनाडु में मचाया गदर। जहां जहां रखा कदम उमड़ पड़ा जनसैलाब। अन्नामलाई की ताकत देख मोदी भी रह गए दंग। मंच पर पीएम मोदी ने दी अन्नामलाई को शाबाशी। लगता है इस बार साउथ में कुछ बड़ा होने वाला है। दक्षिण का किला भेदना बीजेपी के लिए कभी आसान नहीं रहा है। यहां तक कि साल 2014 में जब प्रचंड लहर चल रही थी, उस वक्त भी बीजेपी दक्षिण राज्यों में कुछ खास नहीं कर पाई थी। यहां तक कि दक्षिण में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य तमिलनाडु में बीजेपी का तो इतना बुरा हाल रहा कि वो यहां ना तो कभी सत्ता में आ सकी और ना ही कभी एक भी लोकसभा सीट जीत पाई। लेकिन लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोई तगड़ा खेल करने वाली है, क्योंकि तमिलनाडु में भगवा गाड़ने के लिए बीजेपी को मिल गया है एक ऐसा नेता जिसे कोई सिंघम कहता है तो कोई राजनीति का राजकुमार, जिनका नाम है के अन्नामलाई, यानी साउथ के सियासी सुपरस्टार। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और एक वक्त था जब बीजेपी यहां जयललिता की पार्टी AIADMK के साथ मिलकर चुनाव लड़ा करती थी, क्योंकि लोकसभा में जयललिता की पार्टी बीजेपी का साथ देती रही है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए लंबे समय से साथ रही AIADMK से गठबंधन ही तोड़ लिया। और इतना बड़ा फैसला बीजेपी अगर ले पाई तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ही है, जिन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने की सलाह दी। और मोदी शाह ने भी युवा नेता अन्नामलाई पर भरोसा जताते हुए अकेले ही चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया। मोदी शाह के इस भरोसे पर खरा उतरने के लिए के अन्नामलाई ने पूरी ताकत झोंक दी है। सबसे पहले तो उन्होंने तमिलनाडु के घर घर तक बीजेपी को पहुंचाने के लिए एन मन एन मक्कल, यानी मेरी भूमि मेरे लोग नाम से विशाल पद यात्रा निकाली, जिसका आगाज खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया। 28 जुलाई 2023 को रामेश्वरम से शुरू हुई इस यात्रा के तहत के अन्नामलाई ने तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों को नाप दिया। जहां जहां अन्नामलाई ये पद यात्रा लेकर गए, जनता जनार्दन का प्रचंड जन समर्थन भी मिला। 7 महीने तक हजारों किलोमीटर सफर तय करते हुए के अन्नामलाई की इस पदयात्रा का 27 फरवरी को तिरुपुर में समापन हुआ, जिसमें खुद पीएम मोदी शामिल हुए और के अन्नामलाई के साथ एक भव्य रोड शो भी किया, जिसमें भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा नजर आया। मोदी के लिए उमड़ा यह अपार जनसमूह बता रहा है कि के अन्नामलाई की 7 महीनों की मेहनत बेकार नहीं गई। ये जनसैलाब देखकर पीएम मोदी भी इस कदर गदगद हो गए कि मंच पर ही के अन्नामलाई की पीठ थपथपाकर उन्हें शाबाशी देते नजर आए। जिस बीजेपी के पास तमिलनाडु में एक भी सीट जीतने की ताकत नहीं थी, उस बीजेपी को के अन्नामलाई ने मानो जान फूंक दी। यही वजह है कि पीएम मोदी ने खुद मंच पर उनकी पीठ थपथपाकर शाबाशी दी, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। पंकज राज शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा, भारत की राजनीति के भविष्य की पीठ थपथपाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अल्पना कुलश्रेष्ठ नाम के एक यूजर ने लिखा, ये थपकियां और कंधे पर जो मोदी जी का हाथ है अन्नामलाई जी के, ये बताता है कि इस देश के एक एक युवा और आम आदमी के कंधे पर मोदी जी का हाथ है। ये थपकी देश के हर एक युवा के कंधे पर है। अन्नामलाई इज नॉट जस्ट एनी लीडर, ही इज समथिंग डिफरेंट। सुनील चौधरी नाम के एक यूजर ने लिखा, दक्षिण में अन्नामलाई और मोदी जी की जोड़ी की सुनामी आ रही है। राकेश नाम के एक यूजर ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अन्नामलाई जी का पीठ थपथपाते यह वीडियो देखकर मुझे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा मोदी जी की पीठ थपथपाते वह वीडियो याद आ गया, जैसे दोनों ही वीडियो हमें टाइम मशीन में बैठाकर भूत और भविष्य की सैर करवा रहा हो। सोशल मीडिया पर मोदी और अटल जी की जिस वीडियो की चर्चा हो रही है, उसे दरअसल खुद पीएम मोदी ने साल 2016 में ट्विटर पर शेयर किया था और लिखा था, देखिए जब अटल जी किसी पार्टी कार्यकर्ता से मिलते हैं तो क्या करते हैं,
अटल जी की यही सादगी और गर्मजोशी हम सभी को प्रिय है। ये वीडियो दरअसल 1995 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद की है, जब पार्टी को मिली जीत के बाद नरेंद्र मोदी को पार्टी का महामंत्री बना दिया गया था, जिसके बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने के लिए दिल्ली में पार्टी कार्यालय गए थे। उसी दौरान खुद अटल जी ने मोदी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और पीठ थपथपाकर उन्हें शाबाशी दी थी, क्योंकि गुजरात में मिली इस जीत में मोदी ने अहम भूमिका निभाई थी। 1995 में बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए अहम मानी जाने वाली सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपी गई थी, जिसका पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर भी फायदा मिला था। नरेंद्र मोदी ने मुरली मनोहर जोशी के एकात्म यात्रा में भी अपना योगदान दिया था। कहा जाता है कि 1995 के गुजरात चुनाव में उनकी इस रणनीति ने वोटरों को काफी प्रभावित किया था, जिसकी वजह से पहली बार बीजेपी गुजरात की सत्ता में आई थी। इस जीत के बाद अटल जी ने नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपाकर शाबाशी दी थी, तो वहीं 29 साल बाद जब तमिलनाडु में अन्नामलाई ने बीजेपी के लिए पद यात्रा निकाली, तो इस यात्रा के समापन के दिन पीएम मोदी ने भी पार्टी कार्यकर्ता और तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई की पीठ थपथपाकर उन्हें शाबाशी दी, जिसने 1995 की याद दिला दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अन्नामलाई की पद यात्रा में जो ये जन सैलाब उमड़ा नजर आया है, इस जन सैलाब की बीजेपी क्या वोट में बदल पाएगी? अगर ऐसा होता है तो बीजेपी वाकई लोकसभा चुनाव में इस बार इतिहास रच सकती है, क्योंकि तमिलनाडु की तरह बंगाल में भी बीजेपी कमजोर थी, लेकिन मेहनत करते करते सबसे पहले साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल की 18 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी 77 सीटों पर जीत हासिल की। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बंगाल की तरह क्या तमिलनाडु में भी बीजेपी कुछ कमाल कर पाती है। इसके लिए आपको 2024 के लोकसभा चुनाव का इंतजार करना होगा, क्योंकि इसी चुनाव में के अन्नामलाई की असली परीक्षा होगी। अगर इस चुनाव में बीजेपी तमिलनाडु के 39 में से आधी सीट पर भी जीत हासिल करती है, तो बीजेपी की यह बड़ी जीत मानी जाएगी और फिर इसका असर 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। आईपीएस की नौकरी छोड़ बीजेपी में हुए शामिल। तमिलनाडु में बीजेपी की जड़ें जमाने में जुटे के अन्नामलाई कभी तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे। कर्नाटक कैडर के आईपीएस अफसर रहे अन्नामलाई कई जिलों के कप्तान भी रह चुके हैं। जब तक वो पुलिस कप्तान रहे, जनता उन्हें उनकी काम की वजह से सिंघम नाम से पुकारती थी। हालांकि साल 2019 में उन्होंने इस पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया और साल 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे जनता के बीच रहकर उनकी सेवा कर सके। बीजेपी ने युवा अन्नामलाई को साल 2020 में तमिलनाडु बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया। इसके बाद साल 2021 में तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बनाकर पार्टी की कमान उन्हें सौंप दी। मोदी शाह से मिली इस जिम्मेदारी के बाद के अन्नामलाई ने तमिलनाडु में पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, और ये बात खुद मोदी भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने पीठ थपथपाकर शाबाशी दी है। वैसे आपको क्या लगता है, अन्नामलाई के दम पर बीजेपी तमिलनाडु के 39 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।